सामने वाले अधिकारी के पसीने छुड़वाए क्योंकि उनको दूसरी ट्रेन में बिठा दिया। तो एक कवच की वो कहानी है, और दूसरी कहानी है जहां आपको सेवा करने का मौका मिला, ट्रेन टकराई, फिर विपक्षियों ने कहा कहाँ गया कवच, लक्ष्य से पीछे क्यों चल रहा है। ज़रा ये बता दीजिए देश को विस्तार से, क्या है, कब पूरा होगा, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं? देखो, सारी दुनिया में रेलवे सिस्टम्स में 1980s में, 1980 के दशक में जब स्पीड्स बढ़ने लगी दुनिया भर में, तब ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन पे शिफ्ट हुए। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का मीनिंग है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सिस्टम आपको ट्रेन को जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड स्पीड है उसमें चलाए, और जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रोके। इस सिस्टम में आपके 6 सिस्टम होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेलीकॉम कंपनी प्लस सिविल इंजीनियरिंग प्लस व्हीकल इंजीनियरिंग, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? पूरे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है, सब जगह टेलीकॉम के टावर लगता है। जैसा एयरटेल, जियो, BSNL का नेटवर्क है, उस तरह का पूरा नेटवर्क बनाना पड़ता है। ट्रैक के ऊपर डिवाइसेस लगते हैं जी, सिग्नल के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। स्टेशन के ऊपर डेटा सेंटर बनता है, फिर एक मेन डेटा सेंटर बनता है। जो लोग इसको जैसे उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के टाइम में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बंगाल वो कह रही थी कि कवच लगा लो, ये उनके जो भी उनके लोगों ने समझाया होगा उसके हिसाब से बोल रही होंगी, मैं कोई आक्षेप नहीं लगाता किसी पे। लेकिन कवच जस्ट एक डिवाइस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टम है। 1980s में जब सारी दुनिया ने चालू किया, तत्कालीन सरकारों ने क्यों नहीं किया ये? क्यों ये काम भी मोदी जी के आने के बाद में संभव हो पाया? 2016 में पहली बार ट्रायल हुआ ATP सिस्टम का, पहली बार 2016 में। 2019 में इसका सर्टिफिकेशन मिला, SIL 4 सर्टिफिकेशन होता है, जो कि SIL 4 कॉमन भाषा में समझो कि 10,000 साल में एक उसका रॉन्ग हो सकता है, उससे ज़्यादा रॉन्ग नहीं हो सकता। 10,000 साल में कोई चीज़ काम करे, एक गलती हो सकती है। मतलब मैथ को अगर हम कॉमन भाषा में कन्वर्ट करें तो 19 में इसको नेशनल, 20 में नेशनल ATP सिस्टम के हिसाब से मान्यता दी गई। 20 और 21 कोविड वाला पीरियड था, फिर भी काम हुआ। और उसके बाद में अब स्पीड इस तरह से है, मैं अगर आपको एक्चुअल डेटा दिखाऊं तो एज ऑन टुडे 3,300 किलोमीटर पे ऑप्टिकल फाइबर केबल लग चुका है। 275 टावर्स टेलीकॉम के लग चुके हैं साथ में। 198 स्टेशंस में डेटा सेंटर बनाना है, वो बन चुका है। आपका ट्रैक साइड इक्विपमेंट 1,139 किलोमीटर पे लग चुका है। लोको इक्विपमेंट 184 किलोमीटर्स पे लग चुका है। ये और 5 सिस्टम, देखो इसको टोटल लगना है 34,000 किलोमीटर। एक बार जब सिस्टम लगने लगता है तो फिर बाद में रैपिडली पेस आती है। तो कई जो गलतियां या कई जो कमियां पुरानी सरकारों की रही, उनको अब पूरा करना है। और मोदी जी उसमें एकदम स्पष्ट तौर पे क्लियरली फोकस्ड वे में काम करने का हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं, और ये करके रहेंगे। रक्षक का क्या स्टेटस है? रक्षक क्या? जो वॉकी टॉकी, ताकि लाइन मैन और वो सब जो दुर्घटना, वो तो बहुत पुराने लंबे टाइम से ऐसा कोई रक्षक नाम से कोई सिस्टम नहीं है। कैग ने कहा कि जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें एक बड़ी वजह है फॉल्टी पटरियां। ना 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 ना, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहीं कैग ने नहीं कहा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 2017-18 और 2020-21 के बीच देश भर में हुई 217 प्रमुख ट्रेन दुर्घटनाओं में 4 में से 3 घटनाएं ट्रेन की पटरी से उतरने। मैं सर अपना सवाल इफ यू अलाउ कंप्लीट कर लूं। जब हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड 160 हो सकती है, अभी 120-130 तक जाती है मैक्स। ओवरऑल एवरेज स्पीड रहती है 84-85। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जब तक पटरियां पूरी तरह दुरुस्त नहीं होंगी, इसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है? देखो, पूरा सिस्टम समझो आप। 35 साल की लाइफ होती है एक ट्रेन की, 35 ईयर्स, राइट? 35 ईयर्स की लाइफ का अगर आप सोच रहे हो, राइट, आपको पटरियां भी एक साथ बिछानी है, सिग्नलिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है इन पैरेलल इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को 2x25 kV पे लेके जाना है, इन पैरेलल आपको कवच इंस्टॉल करना है। ये सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी।
आप ये नहीं सोच सकते कि पहले मैं सिर्फ पटरी बिछाऊं उसके बाद में नई तरह की ट्रेन। जो सीएजी ने कहा है वो पॉइंट भी आप अच्छे से समझिए। एक ट्रेन अगर जा रही है पटरी के ऊपर, पटरी स्टील की है, ट्रेन का पहिया स्टील का है, करेक्ट? 7,000 टन की गाड़ी है। 7,000 की टन की गाड़ी 100 की स्पीड से जब चल रही होती है, इट्स लाइक अ हैमर, एक हथौड़े की तरह धम 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 उस पर ट्रैक के ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है। आप एक ऑर्डिनरी पेपर देना, एक पेपर अगर आप देखोगे, ये पेपर एक जी, इस पेपर को आप अगर खींचोगे मजबूत रहेगा, नहीं कटेगा, राइट? एक छोटा सा भी अगर माइक्रो इसमें फ्रैक्चर आ गया तो खींचते ही, तो पटरियों में क्या होता है कि ट्रैक्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं लगातार जब गाड़ी चल रही है, तो इसीलिए कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट करते रहना पड़ता है। तो ये 2017 के बाद, 2014 के बाद में बहुत बड़ा फोकस आया मेंटेनेंस पे और लगातार गाड़ियों, पटरियों को रिप्लेस करने का, वॉर्न आउट ट्रैक्स को, जो पुराने हो चुके हैं ट्रैक्स, उनको रिप्लेस करने का मिशन की तरह चलाया गया। उससे पहले वाली हालत अलग थी, 14 से पहले। 14 के बाद में एक मिशन की तरह ट्रैक रिप्लेसमेंट, रेल रिप्लेसमेंट कहते हैं जिसको हम, वो लगातार, अब तो वो 7,000 किलोमीटर पर ईयर रेल रिप्लेसमेंट चल रहा है। तो उसके कारण रेल फ्रैक्चर्स में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कम हुआ है, सिग्निफिकेंट, मतलब मेरे ख्याल से 90-95% रिडक्शन आया है। तो ये सब चीज़ें लगातार, देखो मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस में किस तरह का सुधार आया है। आप जितने भी बड़ी रेलवे सिस्टम्स देखोगे दुनिया के, उन सब में, या किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम को भी देखोगे, उन सब में रोलिंग बेसिस पे फॉरवर्ड प्लानिंग होती है जी। ऐसा नहीं होता है कि मुझे आज कोई काम करना है तो कल सोचूंगा और आज काम करूंगा, नहीं, रोलिंग बेसिस पे फॉरवर्ड प्लानिंग होती है। आज रेलवे में ये लेवल आ गया है मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस में सुधार का, 10 साल का काम नहीं है, कि आज 26 वीक का एडवांस प्लानिंग हर शुक्रवार को करते हैं। हर शुक्रवार को 1 वीक आगे ऐड हुआ। हर फ्राइडे को जो प्लान करते हैं 26 वीक्स का, उसमें 1 वीक और ऐड करते जाते हैं, 1 वीक और ऐड करते जाते हैं, और इतना फॉरवर्ड थिंकिंग चल रही है। कंस्ट्रक्शन का प्लान 3 साल का आगे का चला रहे रोलिंग बेसिस पे, प्रोडक्शन का प्लान 3 साल का आगे चला रहे। अश्विनी जी, पत्रकारों को इंटरव्यू में मंत्रियों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, तोहमत लगती है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, हम जितने भी रेलवे के नौजवान अधिकारियों से बात करते हैं